हेलो फ्रेंड्स, जस्ट ऑर्डिनस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की ये शॉर्ट वीडियो है ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन ऑफ पेटेंट। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ डिस्कस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पेटेंट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पेटेंट, व्हाट इज पेटेंटेबल, टर्म, रिन्यूअल एंड टेस्ट ऑफ पेटेंटेबिलिटी और क्विज ऑफ द डे एंड आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस। यहाँ पर हम जो पिछले वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आंसर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पेटेंट। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज M में है, जो पेटेंट को डिफाइन करती है कि पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, कोई भी इन्वेंशंस जो होता है उसका पेटेंट किया जाता है। और इन्वेंशंस क्या है, तो इन्वेंशंस की डेफिनेशंस देखते हैं हम सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज G में। तो इन्वेंशंस क्या है? Inventions means a new product or process involving an invention step and capable of industrial applications. कोई भी ऐसा आविष्कार जिसे वैज्ञानिक या कोई इंजीनियर या कोई बिजनेसमैन कोई भी चीज़ आविष्कार करता है तो वो उसका पेटेंट कराता है। पेटेंट जरूरी होता है ताकि उसका जो प्रोडक्ट है उसको कोई और कॉपी ना कर ले, तो ये उसका एक लीगल राइट होता है। तो यहाँ पर हम बेसिक मीनिंग ऑफ पेटेंट समझेंगे कि पेटेंट क्या है। कोई भी ऐसा आविष्कार जिसका पेटेंट किया जा सकता है तो वो पेटेंट होता है, तो ये उसका पेटेंट राइट बन जाता है। नेक्स्ट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पेटेंट। हम समझते हैं पेटेंट की ब्रीफ हिस्ट्री। फर्स्ट पेटेंट स्टेशन वर्ड द वेनेशियन पेटेंट स्टैचू, जो 19 मार्च 1474 में सबसे पहले वेनिस में हुआ था। इसके बाद 1911 में इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। 1957 में जस्टिस एंड राजगोपाल आयंगर कमेटी बनी, जिसमें कि जो हमारा पेटेंट लॉ था 1911 का, उसमें कई मेजर चेंजेस किए गए। फिर 1970 में पेटेंट एक्ट जो हुआ पारित किया गया पार्लियामेंट द्वारा, फिर 26 मार्च 1999 में इसका 1970 में जो था वो अमेंडमेंट किए गए, जो 1 जनवरी 1995 में इन्फोर्सेबल हुआ। पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया, जो 20 मई 2003 में इन्फोर्स हुआ। और फिर इसके बाद 2005 में जो 1 जनवरी 2005 में इन्फोर्स हुआ। और इसमें कई मेजर चेंजेस किए गए, कई सुधार किए गए, जिसमें से मेडिसिन, ड्रग्स, केमिकल, इन सब में इन्वेंशंस में पेटेंट मिलने लगा। और जो चीज़ें प्रोहिबिटेड थी वो इसमें हटा दी गई और कुछ इन्वेंशंस में पेटेंट मिलने लगा, पेटेंट को अलाउ कर दिया गया। तो 2005 में बहुत सी अमेंडमेंट हुए पेटेंट एक्ट में। अब हम बात करते हैं व्हाट इज पेटेंटेबल, क्या चीज़ें हैं जिनका पेटेंट हो सकता है। तो एनी इन्वेंशन और प्रोसेस का जो है वो पेटेंट हो सकता है, लेकिन सेक्शन 3 और 4 में ऐसे कुछ इन्वेंशंस हैं जिनका पेटेंट नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 3 में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल से लिस्ट दी गई है जिसमें पेटेंट नहीं किया जा सकता, तो उसको आप पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल रख रहे हैं जो सेक्शन 3 के हिसाब से हैं, जिसका जो इन्वेंशन ऐसे हैं जिनका पेटेंट नहीं किया जा सकता। जैसे मैथमेटिकल कोई मेथड,
कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कोई मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, और इन्वेंशन विच इज़ द ट्रेडिशनल नॉलेज, और प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिन इन्वेंशन का पेटेंट नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ साथ हम सेक्शन 4 पढ़ेंगे। तो सेक्शन 4 में दिए गए हैं कोई एटॉमिक एनर्जी का पेटेंट नहीं किया जा सकता, जैसे सब सेक्शन 1 के सेक्शन 20 एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में देखते हैं। तो इन चीज़ों का इन्वेंशन का पेटेंट नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं टर्म एंड रिन्यूअल एंड टेस्ट ऑफ पेटेंटेबिलिटी की। तो बात करते हैं कि जो पेटेंट होता है उसका रजिस्ट्रेशन कितने सालों तक होता है, उसका क्या टाइम पीरियड है। तो ये टाइम पीरियड है 20 ईयर्स के लिए पेटेंट का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब क्वेश्चन बनता है कि कैन इट बी रिन्यूड, क्या इसका रिन्यूअल कराया जा सकता है। तो नहीं, इसका रिन्यूअल नहीं कराया जा सकता। और कितने समय के लिए रिन्यूअल बढ़ाया जा सकता, तो इसका कोई भी ये बात सवाल, जब रिन्यूअल ही नहीं कराया जा सकता तो फिर उसका कोई टाइम पीरियड का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर 20 साल के लिए कोई भी पेटेंट होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन, उसका जो टाइम पीरियड है वो 20 साल है। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ पेटेंटेबिलिटी की। जब हम कोई भी आविष्कार का पेटेंट कराते हैं तो उसकी टेस्ट क्या होती है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उस आविष्कार में जिसका हम पेटेंट करा रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें नॉवेल्टी होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। दूसरी यूटिलिटी, उसकी आवश्यकता समाज के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आज के टाइम पे जो कोविड-19 चल रहा है उसमें जो वैक्सीनेशंस हैं तो उसका जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो प्रोडक्ट, जो भी आविष्कार किए जा रहे हैं तो वो समाज की आवश्यकता को देखते हुए किए जा रहे हैं, तो उसकी ये यूटिलिटी होनी चाहिए। थर्ड है इन्वेंटिवनेस, उसमें कुछ ना कुछ आविष्कार होना चाहिए ऐसा जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ें टेस्ट ऑफ पेटेंटेबिलिटी में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्विज ऑफ द डे की, जिसमें से सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क कैन बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो इंडिया में कितने टाइप के ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो ये 7 टाइप्स हैं, जिसमें है वर्ड मार्क, डिवाइस मार्क, सर्विस मार्क, कलेक्टिव मार्क्स, सर्टिफिकेशन मार्क्स, वेल नोन मार्क्स और अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स। ये 7 टाइप्स हैं। और इसी से जुड़ा एक सवाल था आप लोगों के लिए कि कैन स्मेल बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क इन इंडिया। क्या इंडिया में स्मेल का रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क के रूप में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है, इंडिया में स्मेल का रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क के रूप में नहीं हो सकता है। ये अभी तक सिर्फ यूएस में है, इंडिया में नहीं है। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस किया, आपको आंसर बताया। अब हम इस वीडियो से जुड़े हुए जो टॉपिक है उस पर एक क्वेश्चन है, जो आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पेटेंट राइट। जो हमारा पेटेंट राइट है उसका क्या नेचर है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें ईमेल पर दे सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच दिस शॉर्ट वीडियो। हमारे चैनल से जुड़े रहें।